लैलतुल क़द्र बहुत बहुत फ़जीलत वाली और बड़ी कीमती रात है। इस रात के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्र ये हज़ार महीनों से बेहतर है। अब ये कितनी बेहतर है ये अल्लाह ही जानता है। इस रात की फ़जीलत में कई अहादीस भी मौजूद हैं, जिस तरह के एक हदीस का मफ़हूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लैलतुल क़द्र में ईमान और सवाब की नीयत से क़याम करे उसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। यानी इस रात में जो ईमान और सवाब की नीयत से क़याम करे, इबादत करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। इस रात में आप ये 12 रकात नमाज ज़रूर पढ़ें। इस नमाज की भी बहुत बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। हदीस का मफ़हूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्ज़ के बाद नवाफ़िल में सबसे अफजल नमाज है ये। यानी फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद नफिल नमाज़ों में सबसे अफजल नमाज है ये। वो कौन सी नमाज है, उस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है, नीयत कैसे करेंगे, किस वक़्त पढ़ी जाएगी, ये तमाम चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लैलतुल क़द्र के हवाले से काफ़ी इस्लामी बहनें और इस्लामी भाई सवाल करते हैं कि इस रात में हम इबादत कैसे करें। तो देखिए, मुख्तसर जवाब इसका ये है कि इबादत के जितने भी काम हैं आप वो कर सकते हैं। यानी इस रात में नवाफ़िल पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें, ज़िक्र अज़कार तस्बीहात करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, दुरूद पाक कसरत के साथ पढ़ें। जितने भी इबादत के काम हैं आप वो इस रात में कर सकते हैं। वो कौन सी नमाज है, उसके पढ़ने का क्या तरीका है, तो देखें, उस नमाज की आप कम से कम 2 रकात भी पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात भी आप अदा कर सकते हैं। ठीक है, वो नफिल नमाज है, नफिल नमाज की नीयत से पढ़ेंगे और उसके पढ़ने का जो वक्त है वो इशा के फ़र्ज़ अदा करने के बाद से लेकर यानी सुबह सहरी का वक्त ख़त्म होने तक उस नमाज का वक्त रहता है। उससे पहले इस रात के हिस्से में आप कभी भी ये नमाज अदा कर सकते हैं। उसे तहज्जुद की नमाज कहते हैं, यानी तहज्जुद के नफिल, ये आप ज़रूर पढ़ें। इस नमाज को इस रात में ज़रूर अदा करें। इसके 2 रकात नफिल भी पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 12 रकात भी इसके साबित हैं वो पढ़ सकते हैं। पढ़ने का तरीका बिल्कुल आसान है, सिंपल है। नियत करेंगे, सबसे पहले नियत दिल का इरादा है, दिल में नियत कर लें कि मैं 2 रकात नमाज नफिल तहज्जुद पढ़ने जा रहा हूँ या पढ़ने जा रही हूँ, पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। उसके बाद फिर आप तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करेंगे। सबसे पहले सना पढ़ेंगे, उसके बाद आऊज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह, फिर सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे, फिर उसके साथ कोई भी जो भी आपको सूरत आती है वो सूरत मिलाएंगे। बाज़ लोग ये कहते हैं कि क्या इसमें कोई ख़ास सूरतें पढ़ी जाती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी आपको कुरान मजीद का हिस्सा याद है वो आप तिलावत कर सकते हैं। कोई भी आपको सूरत याद है कुरान मजीद की, मान लो आपको सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, ये सूरत याद है, आप हर रकात में यही सूरत तिलावत करते जाएं, कोई हर्ज नहीं है, आपकी नमाज हो जाएगी। फिर रुकू करेंगे, सूरत मिलाने के बाद रुकू से खड़े होंगे, फिर उसके बाद दोनों सजदे करेंगे। एक रकात मुकम्मल हो गई, फिर दूसरी रकात के लिए जब खड़े होंगे तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह, उसके बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू और सुजूद, फिर क़ादा अखीर बैठेंगे और उसमें तशहुद, दुरूद और दुआ पढ़कर दाएं बाएं सलाम फिर देंगे। तो बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। जिस तरह बाकी 2 रकातें पढ़ी जाती हैं, इसी तरह आप तहज्जुद नमाज के नीयत से 2-2 रकात करके आप जितनी रकातें पढ़ना चाहें, 4 पढ़ना चाहें, 6 पढ़ना चाहें, 8, 10, 12 जितनी पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। तो इस नमाज को भी आप ज़रूर अदा करें। जहां आप इस रात में दीगर नवाफिल का एहतमाम करते हैं, कसरत करते हैं, तो ये तहज्जुद के नवाफिल 12 रकात आप ज़रूर अदा कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फ़रमाए। इस क्लिप को शेयर कीजिएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।